हेलो एवरीवन। आज का बेटा हमारा जो चैप्टर है वो इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो हम बताते हैं। आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर शेर ने उसे दूसरा शेर मान लिया था और बड़ी चतुराई से एक छोटे से खरगोश ने उसे मार गिराया था। तो उस वक्त उस कहानी में हमें ये समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मोरल तो सबको पता है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो उस कहानी में खरगोश को रिफ्लेक्शन, शैडो और लाइट की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पर डिपेंड करता है। इस पिक्चर में आपको साइकिल चलाता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा है और नीचे ज़मीन पर आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही है, जो क्या है हम सब जानते हैं, हमारी परछाई जो हमारे साथ रहती है। लेकिन ये परछाई रात में बिना किसी ऑब्जेक्ट के दिखाई नहीं देती। सूरज है तो दिखाई देगी, बल्ब है तो दिखाई देगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगी। यानी लाइट का सोर्स नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगी। तो लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स। वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस of night. We need a source of light to make the object visible. During the day, sun help us. But at night, we have many different kinds of appliances or the objects such as torch, electric bulb, tube light, etc. So as soon as light falls on the object and we are able to see it very clearly. So we can say light enable us to see object from it comes after reflection. So we are able to see this beautiful world by the help of light. So what is the light? Light is a form of energy. We need a source of energy to make the object visible. Light enables us to see objects from which it comes. We detect light with our eyes. Then what is the source of light? Source of light किसको कहते हैं बेटा? source का मतलब होता है साधन। यानी light का साधन क्या है? An object which gives out light is called source of light. यानी वो object जो light देता है, light का source कहा जाता है। तो sun is the ultimate source of light and energy also. In this picture, you can see a firefly, and there are some other example. These are the sources of light, such as electric bulb, torch, firefly, etc. So, after seeing all the examples, we can divide all the sources of light into two parts: natural sources and human sources. Then, what are these natural sources? तो बेटा लाइट के नेचुरल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो नेचर में एज सच एज हमें मिलते हैं। इट मीन्स दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर इन द नेचर एज सच आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स. Firefly is also an example of this. Star, meteoroids, shooting stars are also the example of this. And the other hand, the sources that can be prepared by man is the man-made source of light. जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, kerosene oil lamp, candle, torch. These all are the example for this phenomenal sources. अब बात आती है कि an object which gives out its own light is called luminous. It means वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट दे रहा है उसे हम ल्यूमिनियस कहते हैं. एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट which does not give out its own light is called non-luminous object. तो ल्यूमिनियस जो आपको प्रकाश दे रहा है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो, और नॉन ल्यूमिनियस वो जिसके कारण आप दे रहे हो. अब अगर हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इट गिव्स आउट लाइट. नॉन ल्यूमिनियस की बात करें
तो इट डज नॉट गिव आउट द लाइट। अब मैंने यहाँ लिखा है सन, कैंडल, लैम्प, टॉर्च, दिया। जब मैं बात कर रही हूँ कैंडल, लैम्प, टॉर्च और दिया की, तो ये तब जब ये जल रहे हैं। बल्ब तब जब स्विच ऑन है, लेकिन जब स्विच ऑफ है तब नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो वो लाइट ही नहीं दे रहा, फिर तो वो एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बन गया। तो बेस्ट एग्जाम्पल्स ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस के डिफरेंस का हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ एक पिक्चर मैंने आपको सन दिखाया है, दूसरा मून। तो सन क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, प्रकाश देता है, और सन के प्रकाश की वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन हम किसको देख पाते हैं? चंद्रमा को। किस तरीके से? आप देखो, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पहुंचा, एंड वी आर एबल टू सी द मून। सो वी कैन से ऑल द प्लैनेट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्काई बिकॉज दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ सनलाइट। Flower is a non-luminous object, but we can see the flower when sunlight falling it and goes into our eyes. It is also an example in your NCERT book, and make a figure there. You can take from that. So we can say that many things kept in the room during the day which are visible because sunlight fall on it, and non-visible because sunlight does not fall on directly. But when light falls on the material, then three things can happen. What are these things? These three things are either all the light can pass through the material and reach into your eyes, or only some of the light can pass through the material, or no light can pass through the material. So depending upon their behavior towards the light, all the materials can be classified as into the three things: transparent, translucent और opaque. अब ये क्या है? आपने खिड़की के बाहर कई बार बारिश होते हुए देखा है। अगर आपकी खिड़की ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी है, ग्लास विंडो है, तो आप बारिश को आराम से घर में बैठ के देख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसके लिए विंडो खोलनी पड़ेगी। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच अलो ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, सच एज पॉलिथीन, एयर, वाइट पॉलिथीन की बात कर रही हूँ मैं, एयर, वाटर एंड ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइन ऑयल जिसे बोलते हैं हम। दूसरी बात आती है बेटा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर allow only some of the light to pass through them, and the examples are बटर पेपर, जिसे आप ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हो, फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर हो सकता है, शीट ऑफ वाइट कॉटन। कॉटन की शीट को आप अपने आगे लगा के देखो, आप देख पाते हो पर बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते। मडी वाटर समटाइम। क्लाउड्स आर ऑल्सो in the category of translucent materials. They allow only a part of the light falling on the surface to pass through them. इसीलिए जब सूर्य निकलता है हमें दिन का एहसान होता है, लेकिन जब क्लाउड उसके ऊपर आ जाता है तो हमें पूरी तरीके से सूर्य दिखाई नहीं देता है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट इज द opaque ऑब्जेक्ट। देखो इस पिक्चर में मैंने एक एप्पल रखा है। अगर मैं इस एप्पल पर टॉर्च मारती हूँ तो क्या होगा? ये जो एप्पल है इसका शेडो बन जाएगा। इट मीन्स those materials which do not allow any light to pass through them are called opaque object। और आपके रूम में जहां आप बैठे हो वहां बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कार्डबोर्ड हो गया, बुक हो गया, वुडन डोर हो गया, मेटल शीट हो गया, ब्रिक हो गई, स्टोन हो गया। इट मीन्स वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एन opaque ऑब्जेक्ट। अब किसी भी इंसान को दीवार के बाहर दिखाई नहीं देगा। इस एप्पल को आई के आगे रख लोगे तो आपको बाहर की चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप
दोनों बाकी दोनों चीज़ों को रखोगे, पानी का ग्लास रखोगे तब भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ट्रांसल्यूसेंट पेपर रखोगे तब भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी. दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड with the behavior towards light and with the behavior by which they tattle the lights. Thank you for watching.